जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का वर्णन किया गया है, जिसमें से मैंने 45 अनुच्छेद बता दिए हैं। आज मैं आपको अनुच्छेद 46 से लेकर 51 तक का वर्णन करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें और इंडियन पॉलिटी पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 46 से पहले कुछ ओरल डिस्कशन करेंगे, इसके बाद में मैंने लिखा है, लिखित में बताएंगे। ओरल में पहले मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 46 में राज्य एससी और एसटी तथा दुर्बल वर्गों के लिए हितों के विशेष ध्यान देगा। मतलब राज्य एससी और एसटी और दुर्बल वर्ग जो हैं, बहुत कमजोर वर्ग हैं, उनको वे विशेष ध्यान देगा। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा, वैज्ञानिक टेक्निक के आधार पर। मतलब जो भी राज्य में कृषि और पशुपालन है, इन दोनों में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वैज्ञानिक जो पद्धति है, जिससे कि इनको ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, इसके बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 48 का काम में बताया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। मतलब जो भी पर्यावरण है उसके संरक्षण का भरपूर प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 में राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगा, पृथक करने का प्रयास करेगा। मतलब यह है कि कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका को अलग, इन दोनों को अलग, मतलब पृथक करने का, अलग अलग करने का प्रयास करेगा या पृथक करेगा। इसके अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है कि भारत की विदेश जो नीति का वर्णन किया है। मतलब जो भी भारत की विदेश नीति है उसके बारे में, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर जो आधारित है। हमारे यहाँ जैसे शुरुआत में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो बिना किसी आधार के या बिना किसी सहमति या बिना किसी बॉडी के निर्णय नहीं लिया जाता है। इसीलिए पंच निर्णयों पर आधारित है, जो उनके आधार पर उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा। क्योंकि कोई भी विदेश नीति हो या कोई भी ऐसी नीति हो जो देश के हित में कार्य करना हो, तो उसमें बिना निर्णय के इसलिए नहीं कार्य किया जा सकता है क्योंकि वो देश की हित और देश की भलाई के लिए होता है। अगर एक भी निर्णय गलत हो जाएंगे तो देश के हित में और देश की भलाई में कोई भी बाधा पड़ सकती है। इसीलिए ये अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। चलिए मैं इसको लिखित में दिखाऊं, ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने बताया। अनुच्छेद 46 में राज्य की एससी एसटी तथा दुर्बल वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि तथा पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। मतलब वैज्ञानिक तरीका, मतलब जो साइंस की टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो है कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और अनुच्छेद 48 का काम में बताया कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और पेड़ को बचाने का प्रयास किया जाएगा। और अनुच्छेद 50 में राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगा। मतलब कार्यपालिका जो कार्य कर रही है उसको अलग, और जो न्याय पर आधारित है उसको अलग अलग करने का काम करेगा। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीतियों का वर्णन होगा कि भारत में जो विदेश नीतियां हैं, विदेश में किस तरह हम भारत को, अपने देश का अस्तित्व उजागर करेंगे, अपने देश का स्टेटस कैसे वहां पर बढ़ावा है। विदेश नीतियों में व्यापार और अपने आपसी समझौते, अपने आपसी जो संबंध कैसे अच्छे अच्छे स्थापित होंगे, उसकी नीतियों का वर्णन, उनकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित होगा। मतलब वो किसी एक आधार पर नहीं, पंच निर्णयों पर आधारित होगा। तो इस तरह हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 46 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का वर्णन किया गया है।
जो एक एक वर्णन में बताता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उससे हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश के कल्याणकारी मामलात को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। अगर आप हमारे वीडियो में नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी तरह के कोई एडवाइस हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।